हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे। सो गाइज़, आप लोग बताइए कि आप लोगों को शॉपिंग करना कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव शॉपिंग एंड आई थिंक कि हर कोई को शॉपिंग बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। और सोचिए कि अगर आप शॉपिंग करने जाओ और दुकानदार आपको जो है डिस्काउंट दे दे, तब तो फिर और मन बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। तो वहाँ पे भी देखिए, जो शॉपकीपर होता है वो देखिए बहुत होशियार होता है, ठीक है। वो एक तरफ आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, पर दूसरी तरफ वो अपना बेनिफिट भी हमेशा देख करके चलता है, ठीक है। तो आप जाते हैं दुकान पे, मान लो कि आपको किसी चीज़ का रेट लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे नहीं लेना है, तो दुकानदार जो है वो क्या करेगा, चलिए आपको हम डिस्काउंट दे देते, चलिए 10% डिस्काउंट। तो आप अगर कहते हो कि नहीं 10% डिस्काउंट नहीं, कम है ये, और डिस्काउंट दो, तो वो क्या करेगा कि चलिए आपको 10% के मैं 2 डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो आप समझेंगे कि अरे वाह, 10 दैट मीन्स कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है ना। लेकिन देखिए वहाँ पे जो दुकानदार है वो बहुत होशियार होता है, ठीक है। वो आपको 10% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, उसकी जगह उसने ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं चलो डायरेक्ट 20% के डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो देखिए यहीं पे जो है परसेंटेज का खेला है। तो आपको इसी चीज़ को समझना है कि आखिर दुकानदार ने डायरेक्ट 20% डिस्काउंट क्यों नहीं दिया और 10% के 2 अलग डिस्काउंट क्यों दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर देती हूँ। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आप 100 रुपीज़ की कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का जो 10% होगा वो 10 रुपीज़ होगा, दैट मीन्स कि आपका 10 माइनस हो गया। अब इतने हो गया, सामान का जो कीमत है अब कितना हो गया, तो 90 हो गया, ठीक है। अब 90 देखिए वो 10% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि अब जो वो डिस्काउंट देगा वो 90 रुपीज़ पे फिर 10% का देगा। तो 90 का जो 10% होता है वो 9 हो जाएगा आपका। दैट मीन्स कि 90 में से अब 9 माइनस हो गए तो 81 के सामान हो गए, ठीक है। तो अब वो जो दुकानदार है आपको सामान 81 में दे रहा है, बट अगर वो आपको डायरेक्ट 20% देता तो कितने होते, अगर 100 रुपीज़ की सामान है तो 20% अगर आपको उसमें डिस्काउंट मिलता तो वो आपका 80 रुपीज़ का हो जाता। तो देखिए अगर डायरेक्ट 20 रुपीज़ का मिल रहा था तो वो 80 हो रहा था, ठीक है। लेकिन 10 के 2 अलग डिस्काउंट मिलने पे देखिए यहाँ पे 81 हो रहा है, तो 1 रुपया फ़ायदा जो है वो दुकानदार को हो रहा है। तो यही सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। तो परसेंटेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है परसेंटेज और कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रतिशत जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, प्रति और शत, ठीक है। जहाँ पे प्रति का क्या मतलब है, तो प्रत्येक, प्रति का मतलब है प्रत्येक, और शत का क्या मतलब है, तो 100, सैकड़ा, ठीक है, मतलब 100, ठीक है। तो प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, शत मतलब 100 या सैकड़ा 100, ठीक है, यानी प्रत्येक 100 में से, ठीक है, इसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। और अगर परसेंट कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। तो ये आपको सबसे बेसिक चीज़ है इसका, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्लास 7 का 8.1 का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, जैसे कि 1/5 है, ठीक है। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको परसेंटेज में, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें पता है कि 1/100 जो है वो परसेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि नीचे तो हमें 100 लाने ही होंगे, तभी ना वो परसेंट में चेंज होंगे। और जब हम लोग नीचे 100 लाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1/500 हो जाते हैं वैसे तो, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करने हैं, बट इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे हम लोग दोनों से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ठीक है, ताकि इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं हो। कैसे आप कहेंगे, कैसे 100/100, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, ये तो 100/500 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 100 और 100 को डिवाइड करते हैं तो दोनों को कटाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। और 1 को फिर हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हम लोग का 1/5 ही होगा। तो आया कोई चेंज नहीं। तो इसीलिए जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम डिजिट से करेंगे, ताकि इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़े, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 100/100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखिए हमें परसेंट में चेंज करना है, यानी 1/5 को 100 के साथ, इस हवाले 100 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 100 है ये 1/100 जो है ये परसेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपका, देखिए 100/5, क्योंकि 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 1/100 जो है ये क्या बन गए, परसेंट बन गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि 100/5 है तो ये डिवाइड होते हैं 5 से, ठीक है। कितनी बार में, तो ये 20 बार में डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 20%, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमें बनाने हैं, ठीक है। एक और सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ, जैसे है 7/4, तो इसको भी हमें 100/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या होगा, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 25, 25 चौके 100 होता है, और फिर 25 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5, 3 7 दूना 14 और 3 17, और ये क्या हो जाएगा 1/100 जो यहाँ बच गया है वो बच गया परसेंट, ठीक है। तो यानी कि 175%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस भिन्न को जो है प्रतिशत में चेंज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपका दशमलव दिया हुआ है जिसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 को हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी हम लोग सेम 100/100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नीचे वाले 100 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, क्योंकि 1/100% होता है। ऊपर वाले 100 से ऊपर वाले नंबर को हम लोग यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 है, 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो हमें भी यहाँ पे डेसिमल लगाने हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 1/100 तो यहाँ पे परसेंट बन चुके हैं, यानी ये कितने हो जाएंगे 250%, ठीक है। तो बस हो गया आंसर, ठीक है। इसका एक और मैं दिखा देती हूँ, 2 नंबर इसका देखते हैं हम लोग, तो कितने हैं 32.5, इसको भी हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो ये देखिए कितने हो जाएंगे 32500, तो यहाँ पे भी 00, एक अंक के बाद दशमलव है, हम भी यहाँ पे दे देंगे दशमलव, और ये हो गया हमारे परसेंट, यानी कि 3250%, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए बोला है कि ज्ञात कीजिए 25 का 5%, ठीक है। हमें 25 का 5% बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 25 और का मतलब होता है गुना, ठीक है। 25 का मतलब होता है गुना, यानी 25 गुना और फिर 5%, परसेंट का मतलब हम लोगों को पता है क्या 1/100, तो यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 1 तो 5 ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 5/100 लिख सकते हैं, 5% का मतलब 5/100, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 25 × 25, 25 चौके 100, तो ये अब कितने हो गए 5/4 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग इसका देखें तो यहाँ पे है कि 60 मिनट का 20% कितना होगा हमें बताना है, तो 60 का मतलब गुना परसेंट, 20% मतलब 20/100, ठीक है। 20 × 20 और 20 × 5 100, और 5 से फिर इसको कटा देंगे हम लोग, 5 × 1 5, 5 दूना 10, यानी कि 12, तो 12 क्या हो जाएंगी ये मिनट, क्योंकि 60 मिनट था, यानी कि 60 मिनट का 20% कितने हो जाएंगे, तो 12 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। राशि का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कि राशि का 25% कितना है, तो 500 है, ठीक है। तो हमें राशि बतानी है, राशि इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हमें राशि बतानी, राशि मतलब पैसा, ठीक है। यानी कितने पैसे का 25% 500 है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो वो पैसा कितना है,
ठीक है। तो यहाँ देखिए पैसा तो हमको दिया नहीं है, राशि हमको बताई नहीं गई है, ठीक है, जो कि अगर राशि दी हुई रहती तो हम लोग उसका 25% निकाल लेते तो हमें पता चल जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें राशि तो दी हुई नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग मानेंगे राशि बराबर एक्स, ठीक है। राशि को हम लोगों ने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए राशि का 25%, राशि कितनी है x है, यानी कि x का 25% का मतलब बट्टा 100 बराबर कितना है 500, क्योंकि राशि का 25% कितना है 500, तो राशि यानी x का 25% बराबर कितना है तो 500। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इंटू एक्स, तो ये 25x हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड में है उस पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर ये देखिए 25 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो उस पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लाएंगे हम लोग 25 को और यहाँ से हम लोग इसको कटा देंगे, 25 चौके 100, 5 चौके 20 और 2 0 मतलब कि 2000 हो गए, यानी 2000 का 25% जो है वो कितना होगा 500 होगा, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमने सही बनाया या नहीं, तो चलिए हम लोग इसको चेक करके भी देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि राशि का 25% कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए, हमारा राशि निकला है कितना 2000, तो चलिए हमें क्या करना है कि 2000 का 25% हमें निकाल करके चेक करना है कि 500 आ रहा है, यानी अगर 500 आ जाएगा तो मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 0 खत्म हो गया, 25 दूना 50 और 1 0 यानी कि 500 रुपये, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि 50% है, ठीक है, इसको साधारण भिन्न में भी और दशमलव भिन्न में भी दोनों में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, 50% है, प्रतिशत का मतलब बटा 100, ठीक है। अब हम लोग इसको कटा देंगे, 50 1 का 50, 50 दूना 100। अगर हम लोग साधारण भिन्न की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे 1/2, और अगर हम लोग इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50% को हम लोग 50/100 लिख सकते हैं, 1 0 कट गए। अब देखिए नीचे 1 0 है तो ऊपर क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.5 हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा साधारण भिन्न और ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 2.5%, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 2.5% का मतलब बटा 100, यहाँ से भी आप डेसिमल को हटा लो, कितने हो जाएंगे 000 और 25 1 का 25, 25 चौके 100 तो 40 हो जाएंगे, यानी कि 1/40 हो गए। ये आपका साधारण भिन्न हो गया। अगर हम डेसिमल की बात करें तो कितनी हो जाएंगी ये, तो इसको हटा लेंगे हम लोग, 1 0 और हो गया, 1 2 3 0 है नीचे, यानी ऊपर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट ही थे, 3 डिजिट करने के लिए हमने यहाँ पे एक 0 दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे दशमलव लिख सकते हैं और इसके आगे एक 0 लगा देंगे, बस ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। अब देखिए है आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि राम के पास 2500 रुपया था, ठीक है। उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, तो उसने कितने खर्च किए। देखिए धन कितना था, तो 2500 रुपया था उसका, धन का 40% खर्च किया है, धन का जितना था उतना का 40%, तो कितना था, तो 2500 का 40 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है, ये कितने हो जाएंगे 2 0 ये कट गए, तो यहाँ पे क्या करना है हमें इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 25 चौका 100 और 1 0 है, यानी कि 1000 हो गए, यानी कि 1000 रुपया, ठीक है। यानी कि 2500 का 40% कितना हो जाएगा 1000 रुपया, यानी उसने 1000 रुपये जो है खर्च कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की जिसका 80% भाग बस में तय किया, ठीक है। देखिए दूरी टोटल कितना तय किया, तो 20 किलोमीटर तय किया, जिसमें से वो 20 किलोमीटर का 80% भाग जो है वो बस में तय किया है। तो हमें बताना है कि उसने बस से कितनी दूरी तय की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में है, तो किसका, तो 20 का 80% हमें यहाँ पे निकालना है, 20 का
80 और परसेंट का मतलब बटा 100, 10 10 20 20 कट गए, 8 दूना 16, 16 क्या यहाँ पे किलोमीटर है, दैट मीन 16 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 20 किलोमीटर का जो 80% कितना हो जाएगा वो 16 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने 16 किलोमीटर बस से तय किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, ठीक है। टोटल कपड़ा कितना खरीदी है तो 50 मीटर, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, ठीक है। तो 50 का 60% हमें यहाँ पे निकालना है, 50 का मतलब गुना 60%, परसेंट का मतलब बट्टा 100, ठीक है। 10 10 20 20 कट गया, 5 छक्का 30, 30 क्या मीटर, ठीक है। यहाँ जो रहेंगे हमें वही देना है, ठीक है। तो यानी कि 50 मीटर का जो 60% है वो कितना है 30 मीटर, यानी 30 मीटर कपड़ा जो है उसको स्कर्ट बनाने में लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक स्कूल के वर्ग 6 में कुल 50 विद्यार्थी में से 40 लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो वो है हमारे यहाँ पे 50, ठीक है। और लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है तो ये है 40, तो लड़के कितने हैं, तो टोटल कितना है 50 में से 40 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 10, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो हमें क्या बताना है, लड़कों का प्रतिशत बताना है, लड़कों का प्रतिशत कितना है तो लड़कों की संख्या यानी कि 10 बटा टोटल स्टूडेंट यानी कि 50 और गुना 100, इसको कर देना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पे बाय 100 कर दीजिए क्योंकि बाय 100 का मतलब परसेंट होता है, ठीक है। बाय 100 को हम लोग वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसको परसेंट में बताना है, तो 100 नीचे वाले को रहने देंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग, कितने हो जाएंगे 10 25 50 और 5 से ये कट जाएंगे, 5 दूना 10 0, यानी कि 20%, यानी लड़के की संख्या कितने परसेंट में कितनी है तो वो है 20%, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में से 60 अंक लाती है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स था जिसमें से उसने 60 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। तो प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक, यानी जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो कितने अंक प्राप्त किए हैं 60, ठीक है। प्राप्तांकों का मतलब आप लोग याद रखिएगा नहीं तो फिर कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक यानी जितने उसने लाए हैं, तो कितने लाए हैं 60 लाए हैं, तो यानी कि 60 जो नंबर उसने लाया उसका हमें प्रतिशत में बताना है कितने हो गए। तो पहले क्या करेंगे, जो नंबर लाई है उसको ऊपर लिखेंगे बट्टा टोटल नंबर जो यानी कि 80 और गुना 100 बटा 100, ठीक है। आप इस बट्टा को नहीं भी देंगे नीचे वाले 100 को तो भी चलेगा क्योंकि इसका मतलब 1/100 का मतलब तो परसेंट होता ही है, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहो तो इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में आंसर में परसेंट लगा देना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब कि इसको कटा लेते हैं, ये कट गए, 2 3 6 2 चौके 8 और 4 से ये लग जाएगा, 4 दूना 8 25 चौका 100, ठीक है। और तब ये कितने हो गए 25 दिया 75 और 1/100 का मतलब परसेंट यानी कि 75%, यानी कि 60 नंबर लाती है, दैट मीन्स कि वो 75% लाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, ठीक है। इनमें से 50 बिक गई तो कितने प्रतिशत साड़ियाँ बची है, ठीक है। देखिए टोटल साड़ियाँ कितनी थी तो 75 थी, यहाँ पे पहले आप लोगों को लिखना है कुल साड़ियों की संख्या, तो 75 कितनी बिक गई है तो 50, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बची साड़ियों की संख्या, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आपको इसके पहले लिख देना वो सब, बची साड़ियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल था उसका 75, उसमें से 50 बिक गया है तो कितना बच गया है, इसका मतलब 15 50 10 60 सॉरी 25 हो जाएगा यहाँ पे 25, हाँ ठीक है, यानी 25 साड़ियाँ उसकी बची हुई है, ठीक है। तो ये 25 जो साड़ियाँ बची हुई है उसका हमें परसेंटेज में बताना है कि वो कितने परसेंट बची हुई है, तो बचे हुए का परसेंट निकालना है, तो जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल जो है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 75 टोटल थी साड़ियाँ और इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे 25 का 25 25 दिया 75, इसको हम लोग 100/3% भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कितने हो जाएंगे तो 3 3 9, फिर 1 बच जाएंगे, फिर 10 3 3 9 और 1/3 इतना परसेंट, ठीक है, 33.1/3%, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे भी आपका आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में से 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुल स्टूडेंट की संख्या आपको लिखना है कुल विद्यार्थी के बराबर, तो 150, विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर तो 120, तो विद्यालय नहीं आने वाले की संख्या बराबर फिर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको वो सब लिखना है। ठीक है, विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों, तो सॉरी विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थी दिया हुआ है, विद्यार्थी लिखेंगे, विद्यार्थी की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, तो देखिए 150 टोटल था, उसमें से 120 आते थे, दैट मीन्स कितने नहीं आते थे, तो 30 स्टूडेंट जो है वो नहीं आते थे। तो जो नहीं आते थे हमें उन्हीं का परसेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो नहीं आते उनको ऊपर रखेंगे, जो टोटल है यानी 150 उसको नीचे रखेंगे और गुना 100, और 1010 कट गए, 3 1 3, 3 5 15, 5 से इसको कटा देंगे, ये हो जाएंगे वहाँ पे 20 यानी 20%। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि 1 केजी आलू का मूल्य है 8 रुपया। ठीक है, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 हो गया। ठीक है, पहले आलू का मूल्य कितना था, 8 रुपया था। 1 केजी आलू का मूल्य पहले 8 रुपया था, अब दाम में कुछ बढ़ गया है दाम, और अब कितना में मिल रहा है, तो 12 रुपया अब केजी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताना प्रतिशत वृद्धि यानी कितने % का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि हमको लिखना है 1 केजी आलू का मूल्य, उसके बाद बढ़े हुए आलू का मूल्य, उसके बाद हमें लिखना है मूल्य में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है। ठीक है, आप लोग उसको पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितनी है, तो 12 रुपया में अभी मिल रहा है, पहले मिलता था 8 रुपये में, तो 12 में 8 माइनस कर देंगे यानी कि 4 रुपया, यानी 4 रुपया का जो है वृद्धि हो गई है, 4 रुपया बढ़ गया है दाम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वृद्धि का प्रतिशत बताना है, तो वृद्धि का प्रतिशत बताना, वृद्धि है कितनी 4 बट्टा, और पहले कितनी थी रेट, तो वो थी 8 और गुना 100, क्योंकि हमें इसको परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, अब इसको कटा लेंगे हम, 4 1 4, 4 2 8 और 2 से इसको कटा देंगे, तो ये हो जाएंगे 50 यानी कि 50%, यानी 50% की जो वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए पेट्रोल का मूल्य जो है वो 60 रुपया पर लीटर था। ठीक है, पहले 60 रुपया पर लीटर था, लेकिन मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर अब 50 हो गया है। ठीक है, पहले 60 रुपया लीटर था, लेकिन अब दाम कुछ घट गया है और कितना हो गया है, 50 हो गया अब दाम। ठीक है, तो घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो दाम पहले घटा कितना है, तो आपको भी सेम प्रोसेस पहले लिखना है पेट्रोल का मूल्य, और उसके बाद दाम में कमी कितनी, कमी होने के बाद कितनी मूल्य है, तो 50। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग कमी, दाम में कमी बराबर, तो कमी बराबर कितने हो जाएंगे, पहले मिल रही थी हमें 60 में, अब मिल रही है हमें 50 में, तो यानी कि कितने की हमें यहाँ पे जो है दाम कितना कम हो गया है, तो वो है 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का डिफरेंस है, यानी 10 रुपया जो है मूल्य में कमी आई है, तो हमें कमी का प्रतिशत बताना है, यानी घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में बताना है। तो घटा कितना है, 10 रुपया, यानी कि 10 बट्टा पहले कितना था 60 था, और गुना 100, 10 छक्के 60, और फिर ये देखिए ये कितने हो जाएंगे, तो 100/6% इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इसको कटा लेंगे। देखिए कितने हो जाएंगे, तो 6 से एक बार में 6 का 6 40, तो 6 छक्के 36, तो 4/6 बच जाएंगे। अब देखिए 4/6 जो है ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है यहाँ पे कि दोनों पदों को प्रतिशत में बदले। देखिए यहाँ पे दो पद कौन कौन से हैं, 3:2, दो पद यहाँ पे 3 और 2, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए करेंगे तो 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों को ऐड करके, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 3/5, और इसको गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है। तो ये कितने हो जाएंगे 300/5। आप चाहो तो इसको यहाँ से कटा सकते हो, देखिए कटा देंगे तो हम लोग कितने हो जाएंगे, हाँ 20 हो जाएंगे, 20 तिया 60, तो यहाँ पे हमारा जो है 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर उसी तरह सेकंड टर्म यानी कि 2 के लिए निकालेंगे, तो 2 फिर से दोनों का ऐड यानी कि 5, यानी 2/5 हो जाएंगे, और गुना 100 कर देना है, 5 से उसको कटा देंगे, कितने बार में 20 बार में लग जाएंगे, 20 दूना 40, यानी कि ये हो जाएंगे 40%। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद था तो हम लोग इस तरह से निकाले। अब देखिए यहाँ पे 3 पद में है, यहाँ पे हमें फिर से तीनों के लिए परसेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए करते हैं, तो 2 यहाँ देखिए 3 पद है तो हमें तीनों को ऐड करना है, यानी कि 3 और 2 5 और 5 10।
ठीक है। तो यानी कि 2/10 इंटू 100, 10 से इसको कटा देंगे, 10 हो जाएंगे, 10 दूना 20 क्या परसेंट। उसी तरह हम लोग 3 को भी करेंगे, 3/10 हो जाएंगे इंटू 100, 10 हो जाएंगे यहाँ पे कट करके, और 10 इंटू 3 यानी कि 30%। उसी तरह से अगर हम लोग 5 का निकालेंगे तो 5/10 इंटू 100, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 50%। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों पदों के निकाल दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है। और उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि दूध और पानी का जो मिश्रण है वो टोटल में कितना है, तो वो है 50 लीटर। ठीक है। दोनों मिक्स किया हुआ है, उसमें 50 लीटर है। ठीक है। जिसमें से यहाँ पे देखिए अनुपात में बताया गया कि कितना पानी और कितना दूध है। देखिए पहले पानी है तो पहले 3 है, मतलब ये पानी के लिए है, और सेकंड नंबर में दूध है तो ये दूध के लिए, यानी कि 3:2, यानी कि 3 अनुपात में उसके पानी है तो 2 अनुपात में दूध है। ठीक है। तो दोनों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों का जो यहाँ क्वांटिटी यानी दूध कितना और पानी कितना उसको हमें प्रतिशत में बताना। ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी कि पानी कितना लीटर है और दूध कितना लीटर है, क्योंकि यहाँ तो अनुपात में दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें निकालनी है उसकी वैल्यू कि एग्जैक्ट कितनी है। तो देखिए टोटल है 50 लीटर, और ये देखिए दूध पानी की मात्रा बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x, क्योंकि अनुपात में है तो इसको x में लिखेंगे, x के टर्म में लिखेंगे तो 3x, और दूध कितना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2x। ठीक है। 3 और 2 के रेशियो में है तो पानी हो गया 3x, दूध हो गया हमारा 2x। तो ये जो टोटल मिक्सचर है वो कितने हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तभी ना, पानी और दूध को ऐड करेंगे तो टोटल मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि 3x और 2x को ऐड कर देंगे तो टोटल मिक्सचर कितना बन रहा है 5x। ठीक है। और हमें पता है कि टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना है, वो है 50 लीटर, यानी कि 5x बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 50 लीटर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। x बराबर ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएंगे, 5 से लगा देंगे भाग, इसको कितना हो जाएगा 5×50, यानी x बराबर कितने आ गए हमारे 10 आ गए। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए पानी की मात्रा कितनी थी 3x, 3x का मतलब 3 गुना, और x की वैल्यू कितनी है 10 है, दैट मीन्स 10 इंटू 3 यानी कि 30 लीटर। उसी तरह से दूध की मात्रा हमें निकालनी है 2 इंटू 10 बराबर 20 लीटर। अब देखिए यानी कि 30 लीटर जो पानी है और 20 लीटर उसमें दूध है। अब 30 और 20 को आप ऐड कीजिए तो देखिए 50 लीटर हो जाता है, जो कि मिश्रण पूरा था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोनों की मात्रा निकाली, अब दोनों का क्या करना है, हमें परसेंट बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले पानी का प्रतिशत, तो पानी की मात्रा कितनी है 30 है, 30 बाय टोटल कितना था तो 50 था, बाय नीचे यहाँ टोटल होगा और गुना प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए इंटू 100। ठीक है। 50 का 50, 50 दूना 100, 30 दूना कितना हो जाएंगे 60, यानी कि 60% जो है उसमें पानी है। अब दूध कितना परसेंट है, देखिए तो दूध का प्रतिशत बराबर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा कितनी है तो 20 लीटर है, और 20 बाय 50 हो जाएंगे क्योंकि टोटल है 50, और गुना 100 कर देंगे, 50 दूना 100 यानी कि 20 दूना 40% जो होंगे वो उसमें पानी की मात्रा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ दोनों की क्वांटिटी का हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकाल दें। ठीक है।